Good morning to all of you. So in the last class, we are discussing about oxidation and reduction of carbonyl compounds. In this particular lecture, we are going to discuss our two main reactions which are left in this part. One is aldol condensation and second is Cannizzaro reaction. तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे एल्डोल कंडेंसेशन को. एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की यदि हम बात करते हैं तो दिस रिएक्शन इज अराइजेस ड्यू टू बिकॉज ऑफ द एसिडिक नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन. जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं कार्बोनिल ग्रुप के, दे आर एसिडिक इन नेचर एंड देयरफॉर दे कैन बी इजीली एब्स्ट्रैक्टेड बाय बेस. एसिडिक स्ट्रेंथ की यदि मैं बात करता हूं तो किसी कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे हम कंपेयर करते थे, इस चीज को मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं. जनरली जिस भी कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ हमें कंपेयर करनी होती है, हम उसका कंजुगेट बेस बनाते हैं बाय रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, और उस कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी को कंपेयर किया जाता है. तो जितना ज्यादा वो स्टेबल होगा उतने ही ज्यादा हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ आती है. तो यदि मैं अल्फा, ये कार्बोनिल ग्रुप है, दिस विल बी अवर अल्फा कार्बन. Reactions due to acidic nature of alpha hydrogen present with respect to carbonyl group. जो कार्बोनिल ग्रुप होगा हमारा C डबल बॉन्ड हो, उसके रिस्पेक्ट में जो कार्बन होता है जनरली उसको अल्फा कार्बन कहा जाता है. तो अल्फा हाइड्रोजन जो है हमारी, दिस विल बी एसिडिक इन नेचर एंड देयरफॉर इट इज इजीली एब्स्ट्रैक्टेड बाय ए बेस. तो यहां से बेस जब इस हाइड्रोजन को प्रोटॉन की फॉर्म में बाहर लेगा तो ये जो स्पीसीज बनी है जिसको हम कंजुगेट बेस बोलते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है. यहाँ पे रेजोनेंस ऑपरेट करेगा, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई गई है, और इसी वजह से जो अल्फा हाइड्रोजन्स होती हैं वो एसिडिक नेचर की होती है. अब एल्डोल रिएक्शन के यदि मैं बेसिक की बात करता हूं तो वो बेसिक रिएक्शन जो है वो हमारी इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है कि जो अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास होंगी वो एसिडिक नेचर की होती है एंड दे कैन बी इजीली एब्स्ट्रैक्टेड बाय ए बेस. ये हमने बेस लिखे हुए हैं, जनरली इनमें से कोई भी बेस हम यूज करेंगे तो जनरली हम एल्डोल रिएक्शन को कैरी कर सकते हैं. ये चीज इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक नेचर की होती है. इफ यू आर डिस्कस अबाउट एसिडिक नेचर ऑफ बीटा हाइड्रोजन, तो बीटा हाइड्रोजन की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो बिल्कुल कम होती है, क्योंकि वहां से जो कंजुगेट बेस बनेगा दैट विल नॉट बी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड. अच्छा, ये तो बात हुई कि एल्डोल रिएक्शन किस वजह से अराइज होगी. थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं एल्डोल रिएक्शन होती क्या है. तो एल्डोल रिएक्शन बेसिकली दो तरीके की है हमारे पास. वन इज नोन एज सिंपल एल्डोल एंड सेकंड इज नोन एज क्रॉस एल्डोल. सिंपल एल्डोल का मतलब है जिसमें रिएक्टिंग स्पीसीज जो हम यूज करेंगे वो दोनों सेम होंगी, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ए एंड ए. मीन्स चाहे हम एल्डिहाइड यूज करें चाहे हम कीटोन यूज करें जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है, यदि वो दोनों एक जैसे हैं तो यहां से जो रिएक्शन ऑपरेट होती है दैट विल बी सिंपल एल्डोल. बट यदि हम क्रॉस की बात करें तो क्रॉस में दो डिफरेंट रिएक्टिंग स्पीसीज हमारे पास होंगी, ए प्लस बी, और यहां फिर फर्दर दो पॉसिबिलिटीज होती हैं डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट. मान लीजिए ए में अल्फा हाइड्रोजन है बी में नहीं है, या बी में अल्फा हाइड्रोजन है ए में नहीं है, तो ऐसे केस में जो प्रोडक्ट हमें मिलेंगे वो मिलेंगे टू प्रोडक्ट इन एल्डोल कंडेंसेशन. सेकंड केस की यदि हम बात करें, यदि मान लीजिए दोनों में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो तो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ फोर प्रोडक्ट्स. तो वहां पे फोर प्रोडक्ट बनेंगे, और इसी वजह से क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मोर देन वन होते हैं तो इन रिएक्शंस की जो सिंथेटिक यूटिलिटी है वो बहुत कम होती है, क्योंकि मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनता है तो उनको सेपरेट करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है हमारा. तो इसी वजह से क्रॉस एल्डोल जो होती है उसकी सिंथेटिक यूटिलिटी बहुत ज्यादा नहीं होती है. जनरल रिएक्शन की यदि हम बात करें कि रिएक्शन में क्या होगा, तो कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड हम लेंगे जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए, और उसको जब आप डाइल्यूट बेस के साथ रिएक्ट करोगे, बेस जनरली कोई भी हो सकता है इनमें से, यहाँ एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, और इस बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड को एल्डोल कहा जाता है. एल्डोल बेसिकली दो फंक्शनल ग्रुप की सम है. एल स्टैंड फॉर एल्कोहल, एल्ड स्टैंड फॉर एल्डिहाइड एंड ओल स्टैंड फॉर एल्कोहल.
तो ऐसा फंक्शनल ग्रुप या ऐसी स्ट्रक्चर जिसमें एल्डिहाइड भी हो, एल्कोहलिक ग्रुप भी हो, उसको एल्डोल कहा जाता है। सिमिलरली यहाँ कीटोन भी बन सकता है यदि आप स्टार्टिंग में कीटोन लेके चलो और ये जो प्रोडक्ट बने वो बने बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। बट इन दोनों के लिए जनरल जो टर्म यूज करते हैं वो होती है एल्डोल। चाहे कीटोन लेके चले चाहे एल्डिहाइड लेके चले, जो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड हमारे पास बनेगा उसको जनरली हम एल्डोल कहेंगे। नेक्स्ट स्टेप में यदि आप इसको हीट करते हो तो यहां से वाटर एलिमिनेट हो जाता है एंड इट विल गिव्स यू अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। जो अल्फा और बीटा कार्बन हमारे पास होगा उनके बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा और जो स्टार्टिंग में आप पेरेंट एल्डिहाइड या कीटोन लेके चले थे वो सेम यहाँ पे हमारा बनेगा लास्ट। सो दिस विल बी द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ एल्डोल रिएक्शन। मैकेनिज्म इसकी हमारे सिलेबस में नहीं है, सिर्फ हमें ये देखना है कि हाउ कैन वी राइट द फाइनल प्रोडक्ट इन एल्डोल रिएक्शन। बट मैकेनिज्म को हम एक बार डिस्कस जरूर करेंगे थोड़ा सा, तो ध्यान रखिएगा इसको। और दो चीजें हैं जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट कि जो हमें रिक्वायरमेंट है दैट विल बी ए डाइल्यूट बेस। डाइल्यूट बेस हमारे पास होना चाहिए। सेकंड, अल्फा हाइड्रोजन होने जरूरी है किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड में इन रिएक्शंस को कैरी करने के लिए। यदि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगी तो एल्डोल रिएक्शन वहां पे पॉसिबल नहीं हो सकती है। एंड थर्ड, इफ यू हीट एल्डोल आफ्टर रिमूवल ऑफ वाटर यू विल गेट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो बेसिकली इस रिएक्शन में जो रिएजेंट है उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप सिर्फ डाइल्यूट बेस लेके चलोगे तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। और यदि आप बेस के साथ हीट भी कराओगे तो प्रोडक्ट जो हमारे पास बनेगा दैट विल बी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आपने समझना है। नेक्स्ट हम एक एग्जांपल के थ्रू इसके मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे और फिर हम एक ट्रिक की हेल्प से देखेंगे कि डायरेक्ट हम किसी भी एल्डोल रिएक्शन का प्रोडक्ट कैसे लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं एल्डोल रिएक्शन को। तो हमने रिएक्टेंट में कंसीडर किया है एसिडिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। इसको डाइल्यूट NaOH से हमने ट्रीट कराया है। तो स्टार्टिंग में जो कंपाउंड बनेगा दैट विल बी बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड जिसको हमने एल्डोल बोला। सो फर्स्ट जो है वो एल्डोल बनेगा और उसके बाद जब इसको हम हीट करेंगे तो यहां से बनेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। बेसिकली वाटर एलिमिनेट होगा और इस तरीके से एलिमिनेट होगा। बीटा पोजीशन से जो है हमारा OH एलिमिनेट होगा और अल्फा पोजीशन से हमारा H एलिमिनेट होगा। तो बीटा से OH रिमूव करेगा और अल्फा से H रिमूव करेगा। तो यहां से अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा। अब मैकेनिज्म की यदि हम बात करें, अब मैकेनिज्म मान लो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, सिर्फ कुछ चीजें हैं जो हमें यहां से समझनी है एक बार, और फिर हम लास्ट में एक ट्रिक देखेंगे कि कैसे हम डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख सकते हैं किसी भी एल्डोल रिएक्शन का। तो जो फर्स्ट स्टेप है दैट विल बी एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन बाय बेस। जो बेस हमने लिया है वो अल्फा हाइड्रोजन जिसका नेचर एसिडिक था, जिसको हमने अभी डिस्कस किया था, उस प्रोटॉन को बाहर निकालेगा। तो OH नेगेटिव जो हमने लिया था, सपोज कीजिए दिस विल बी बेस, OH नेगेटिव है, ये इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव चार्ज जो आएगा दैट विल बी एट अल्फा कार्बन। तो ये जो स्ट्रक्चर बनी है CH2 CHO नेगेटिव, दिस विल बी नोन एज एनोलेट। जब भी कोई रिएक्शन आप बेसिक मीडियम में आप कराओगे इन केस ऑफ एल्डोल रिएक्शन, तो जो एक्सट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसको एनोलेट कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा फर्स्ट स्टेप के अंदर एनोलेट फॉर्मेशन विल टेक्स प्लेस। अब सेकंड स्टेप में क्या है, यहाँ पे हमने दो मॉलिक्यूल लिए थे रिएक्टेंट के, एक तो यहाँ यूज हो जाएगा एनोलेट बनाने में, दूसरा मॉलिक्यूल एज इट हमारे पास बचा हुआ है। एनोलेट न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और इस डेफिशिएंट कार्बन पर अटैक करेगा। ऑलरेडी हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, तो सेम सीक्वेंस रहेगा हमारे पास। दिस विल बिहेव लाइक न्यूक्लियोफाइल, अटैक एट दिस कार्बोनिल कार्बन विच इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और उसी टाइम ये जो ऑक्सीजन है दिस विल बी चेंज टू सिंगल बॉन्ड। तो ये प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा CH3 CH O नेगेटिव CH2 CHO।
थर्ड स्टेप के अंदर फॉर्मेशन ऑफ एल्डोल, एल्डोल बनेगा हमारा। जो प्रोटॉन जनरली यहां से एब्स्ट्रैक्ट हुआ था वो प्रोटॉन इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा एंड दिस विल बी द फॉर्मेशन ऑफ एल्डोल। यहां पे हमारे पास एल्डोल बन जाएगा। फोर्थ स्टेप के अंदर यदि आप इसको फर्दर हीट करते हो तो जो चीज मैंने यहां आपको बताई है, वाटर एलिमिनेट होगा, बीटा से OH जाएगा, अल्फा से H जाएगा और हमें जो मिलेगा दैट विल बी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो वही मिल जाएगा जो यहाँ पे बना हुआ है। So this will be the mechanism of aldol condensation reactions in which first formation of enolate takes place. After that, nucleophilic addition of enolate takes place on the remaining molecule of aldehyde or ketone. And in the end, formation of aldol takes place by addition of proton to a species carry negative charge on oxygen. और लास्ट स्टेप में यदि आप फर्दर इसको हीट करोगे तो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड आपको देगा। सो दिस इज अ सिंपल एल्डोल रिएक्शन, क्योंकि यहाँ हमने जो दोनों मॉलिक्यूल लिए हैं वो दोनों लिए हैं एस्टल्डिहाइड के। तो बेसिकली दिस इज सिंपल एल्डोल रिएक्शन। और यहाँ जो प्रोडक्ट हमारे पास बनेंगे एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। यदि आप सिर्फ NaOH लेके चलोगे तो सिर्फ बनेगा ये बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। हीट भी कराओगे तो दिस विल बी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। आईपैक नेम आप इनका लिख सकते हो बड़ी आसानी से, उसको हमने डिस्कस कर रखा है। नाउ क्रॉस एल्डोल में क्या रहेगा वो हमने एक बार देखना है थोड़ा सा, और फिर हम डिस्कस करेंगे इसकी ट्रिक के ऊपर कि इसको हम बाय ट्रिक कैसे लिख सकते हैं किसी भी रिएक्शन का प्रोडक्ट। क्रॉस में थोड़ी सी दिक्कत रहती है, उसको ध्यान से समझिएगा आप एक बार। इन केस ऑफ क्रॉस एल्डोल रिएक्शन, चलिए मैं इसको रफ कर देता हूं। क्रॉस एल्डोल के अंदर यदि हम बात करें, मान लीजिए मैं दो अलग अलग जो हमने डिस्कस किए थे प्रोडक्ट, एक में 2 प्रोडक्ट बनते हैं, एक में 4 प्रोडक्ट बनते हैं, उसी के कोरस्पोंडिंग मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन करता हूं। मान लीजिए मैंने आपके पास ये स्ट्रक्चर लिया CH3CHO प्लस CH3 और CH2CHO, और इसको हमने फर्स्ट रिएक्ट कराया डाइल्यूट NaOH के साथ, और सेकंड हमने इसको किया हीट। और सिमिलरली यहां भी हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए हमने लिया CH3CHO, इसकी रिएक्शन कराई HCHO के साथ, और यहां भी हमने सेम काम किया है। फर्स्ट इसको रिएक्ट कराया है डाइल्यूट NaOH के साथ, सेकंड इसको किया है हमने हीट। तो ये 2 डिफरेंट केस हैं क्रॉस एल्डोल के। फर्स्ट में यदि आप देखोगे एस्टल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, बट फॉर्मल्डिहाइड में देयर विल बी 0 अल्फा हाइड्रोजन। तो बेसिकली ये केस हमारा वो है जिसमें दोनों रिएक्टेंट में से किसी एक रिएक्टेंट के पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, दूसरे के पास नहीं होगा। यहां पे यदि आप ध्यान से देखते हो तो इसके पास भी अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन भी है। सिमिलरली यहां भी अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन भी है। तो बेसिकली यदि मैं इस एग्जांपल की बात करता हूं तो यहाँ पे बोथ हैव अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक रिएक्टेंट के पास अल्फा हाइड्रोजन है। तो ऐसे केस के अंदर जब किसी एक के पास अल्फा हाइड्रोजन हो, दूसरे के पास ना हो, टोटल जो प्रोडक्ट बनते हैं वो बनते हैं 2 प्रोडक्ट्स। और इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास बनेंगे 4 प्रोडक्ट। अब ये चीज हमने समझनी है कि 2 प्रोडक्ट कैसे बनेंगे या 4 प्रोडक्ट कैसे बनेंगे, वो इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा यहाँ पे। तो इस रिएक्शन की सिंथेटिक यूटिलिटी बहुत कम है, ये मैं स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुका हूं। यदि हम इस पर्टिकुलर केस को लेके चलें, फॉर्मेशन ऑफ 2 प्रोडक्ट को यदि मैं एक्सप्लेन करता हूं तो यहां से क्या होगा देखिएगा। जनरली 2 प्रोडक्ट बनेंगे। एक प्रोडक्ट हमारा बनेगा, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले ये जो बेस था
NaOH जो हमने लिया है इसको चेंज करेगा एनोलेट में। तो यहां से हमारे पास एनोलेट जनरेट होगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है उस एल्डिहाइड से। अब यहां जो दो प्रोडक्ट बनते हैं वो इस तरीके से बनते हैं कि फर्स्ट प्रोडक्ट के अंदर ये जो एनोलेट बना है दिस विल बी अटैक एट HCHO। एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि ये अटैक कर दे HCHO और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये खुद पे ही अटैक कर दे। ये जो एनोलेट बना है दिस विल अटैक एट एस्टल्डिहाइड। बेसिकली एक जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा सेल्फ एल्डोल से। सेल्फ एल्डोल मींस जो एनोलेट बनेगा वो खुद के ही जिससे एनोलेट बना है उसी पे अटैक करेगा, और दूसरा हमारा बनेगा जो एनोलेट बना है दैट विल बी अटैक एट अदर एल्डिहाइड या कीटोन। तो पॉसिबली दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, एक जब ये CH2 CH2 HCHO पे अटैक करे, दूसरा ये है कि ये जो एनोलेट बना है ये खुद इसी पे अटैक करे। अब इस चीज से आप कंफ्यूज नहीं होना है कि इसी का एनोलेट बना है तो इसी पे अटैक कैसे करेगा। जनरली कुछ ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए ये हमारे पास 100% हो बेटा, तो इसकी कुछ परसेंटेज जो है वो एनोलेट में चली जाए और बाकी जो है वो एज इट रिएक्टेंट में बचा हो। तो इसी वजह से जो परसेंटेज एनोलेट में गई होगी वो इस पे भी अटैक कर सकती है, इस पे भी अटैक कर सकती है। तो इसी वजह से यहाँ पे जो है दो प्रोडक्ट बनते हैं। तो बेसिकली वन प्रोडक्ट बनेगा सेल्फ, दूसरा बनेगा क्रॉस। सेम काम यहाँ पे होता है। अब यहाँ पे यदि आप ध्यान से देखोगे तो 4 प्रोडक्ट कैसे बनेंगे देखिएगा। एक एनोलेट यहां से बनेगा, दिस विल बी CH2 नेगेटिव CH2, यहां से जो एनोलेट बनेगा। अब ये भी दो पे अटैक कर सकता है। किस किस पे अटैक करेगा? या तो खुद पे करेगा CH3 CHO पे, या फिर करेगा जो हमारे पास रिमेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड है। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि एनोलेट यहां से बन जाए, यहां से जो एनोलेट बनेगा दैट विल बी CH3 CH माइनस CHO। यहां भी वही पॉसिबिलिटी है कि ये या तो खुद पे अटैक करेगा CH3 CH2 CHO, या फिर ये अटैक करेगा CH3 CHO। तो बेसिकली यदि आप इनको देखते हो दिस विल बी योर सेल्फ प्रोडक्ट। खुद से ही एनोलेट बना है और उसी पे अटैक किया है जहां से एनोलेट बना। तो दो जो प्रोडक्ट बनेंगे वो सेल्फ बनेंगे, दो बनेंगे क्रॉस से। तो टोटल जो प्रोडक्ट हमारे पास बनेंगे दैट विल बी 4 प्रोडक्ट। अब जनरली ये चीज यदि आपको समझ आई है कि ये प्रोडक्ट यहाँ 2 कैसे बनेंगे, यहाँ 4 कैसे बनेंगे, उसके बाद अब फिर हमें ये देखना है कि इन प्रोडक्ट को हम डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं किसी भी रिएक्शन के लिए। दोबारा से आप एक बार देख लीजिएगा, यदि 2 रिएक्टेंट में से किसी एक के पास अल्फा हाइड्रोजन है दूसरे के पास नहीं है, तो ऐसे केस में जहां से एनोलेट बना था उस एनोलेट के पास 2 चॉइसेस हैं, या तो वो खुद पे ही अटैक करें या रिमेनिंग मॉलिक्यूल को भी अटैक करें। तो यदि ऐसा होगा तो 2 टोटल प्रोडक्ट हमारे पास बनेंगे। यदि मान लीजिए 2 एल्डिहाइड या कीटोन है और दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो ऐसे केस के अंदर दोनों जगह से एनोलेट बन सकता है, और वो जो एनोलेट बने हैं वो सेल्फ खुद पे भी अटैक कर सकते हैं, और जो रिमेनिंग आपने मॉलिक्यूल्स लिए हैं उन पे भी अटैक कर सकते हैं। तो बेसिकली 2 प्रोडक्ट बनेंगे सेल्फ, 2 प्रोडक्ट बनेंगे क्रॉस। तो यहां से जो टोटल प्रोडक्ट हमारे पास आएंगे दैट विल बी 4। अब बात आती है कि इनको हमने लिखना कैसे सीखना है। ध्यान से देखिएगा और फिर हम बात करेंगे। चलिए 1 बाय 1 करते हैं, पहले इसको डील करेंगे फिर उस पर आएंगे। यहां से 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। फर्स्ट कि रिएजेंट आपका क्या यूज किया गया है। रिएजेंट आइदर विल बी डाइल्यूट NaOH, या तो सिर्फ ये आपको लिखा मिलेगा, या फिर ये हो सकता है कि ये 2 स्टेप रिएक्शन कर दी जाए। फर्स्ट डाइल्यूट NaOH, सेकंड हीट। तो यहाँ पे नेचर ऑफ प्रोडक्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि डाइल्यूट NaOH आप लेके चलोगे तो रिएक्शन विल स्टॉप एट बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड।
तो यहां जो प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा दैट विल बी बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, और यदि हीटिंग भी दी है तो इट विल फॉर्म अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो एक चीज तो ये याद रखनी है कि रिएजेंट आपको कौन सा दिया हुआ है रिएक्शन के अंदर एल्डोल में। अब सेकंड यदि मैं ट्रिक की बात करता हूं तो ध्यान रखिएगा, इसको कैसे यूज करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, लेकिन वो ध्यान से आप देखोगे तभी आपको समझ आएगा। अब मान लीजिए हमने अभी एक एग्जांपल कंसीडर किया था CH3 CHO एंड HCHO। CH3 CHO एंड HCHO। HCHO को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ट्रिक क्या है पहले सुन लीजिए, फिर हम इसको यूज करेंगे। जनरली हमने क्या करना है, जिस कार्बन से एनोलेट बन सकता है, मींस जहां से अल्फा हाइड्रोजन रिमूव होगी, यदि अल्फा कार्बन है और उसके साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो जनरली एक तो हम उस अल्फा कार्बन को अंडरलाइन करेंगे या उसको स्टार करेंगे। तो अल्फा कार्बन यहां तो कोई है नहीं, सिर्फ इस पर्टिकुलर केस में अल्फा कार्बन है, तो मैं क्या करता हूं, इस अल्फा कार्बन को मैं स्टार कर देता हूं। अल्फा कार्बन को स्टार आप तभी करोगे जब वहां पे अल्फा हाइड्रोजन होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड हम क्या करेंगे, जो कार्बोनिल कार्बन होगा रिमेनिंग मॉलिक्यूल के अंदर, उसको भी हम स्टार करेंगे। बड़ा सिंपल कंसेप्ट है, और दोबारा सुन लीजिए क्या किया है। जो अल्फा कार्बन है जिससे अल्फा हाइड्रोजन अटैच्ड है, उसको हमने स्टार माना है, और जो कार्बोनिल कार्बन है रिमेनिंग का, उसको हमने स्टार माना है। अब आपने करना सिर्फ इतना है कि इन दोनों स्टार और स्टार जो कार्बन लगे हुए हैं, इनको आप ऐड कर दीजिए और यहां से वाटर एलिमिनेट करा दीजिए। वाटर एलिमिनेट कैसे होगा, यहां से ये ऑक्सीजन बाहर जाएगी और CH3 से जो दो हाइड्रोजन थी वो बाहर जाएंगे। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा देखिएगा ध्यान से। इसकी यदि मैं बात करूं, H2C लिख सकता हूं इसको मैं, ध्यान से देखिएगा। CH2 डबल बॉन्ड सेम रहेगा, ऑक्सीजन यहां से बाहर गई है, दो हाइड्रोजन यहां से बाहर जाएंगे, तो यहां बचेगा CH, और CH के साथ जो कनेक्ट होगा दैट विल बी CH। सो दिस विल बी, यदि आप इसको ध्यान से देखोगे तो अल्फा, दिस विल बी बीटा, तो दिस विल बी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। एक प्रोडक्ट तो हमारे पास बनेगा ये, लेकिन ये बनेगा तभी जब यहां पे ये टू स्टेप रिएक्शन होगी। फर्स्ट NaOH लिखा हो, सेकंड हीट लिखा हो, तब ये पॉसिबल है। अब सेकंड प्रोडक्ट बनेगा हमारा सेल्फ से। सेल्फ का मतलब क्या है, यहीं से एनोलेट बनेगा और इसी के कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा। तो वहां परसेंटेज मैटर करेगी, जिसकी मैंने बात की थी कि कुछ परसेंटेज जो है वो एनोलेट में जाएगी और कुछ परसेंटेज जो है वो एज ए रिएक्टेंट काउंट होगी। तो जैसे मान लीजिए अल्फा कार्बन ये था, और दूसरा हम क्या करते हैं, इसी को मैं लिख लेता हूं इस तरीके से। अब ये कार्बोनिल कार्बन है, इनको हमने स्टार किया है, स्टार स्टार को ज्वाइन कर दीजिए और वाटर एलिमिनेट कर दीजिए। क्या प्रोडक्ट बनेगा सेकंड देखिएगा, CH3 सेम लिखा है मैंने, CH डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन यहां से बाहर जाएगी, दो हाइड्रोजन यहां से बाहर जाएंगे, तो CH तो बेसिकली टू प्रोडक्ट बनेंगे यहां पे, और दोनों बनेंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। अब दोबारा आप समझ लीजिए, चाहे आप इसको नोट भी कर लीजिएगा किसी भी तरीके से, जिस तरीके से आप इसको याद रख सको। जिस कार्बन से एनोलेट बनाया जाता है उस कार्बन को आप सर्कल करोगे, अंडरलाइन करोगे या स्टार करोगे, और जिस कार्बन पे अटैक होना है, मींस रिमेनिंग मॉलिक्यूल का जो कार्बोनिल कार्बन होगा जहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैक हुआ था मैकेनिज्म में, उस कार्बन को आप ज्वाइन कर लीजिए। दोनों को स्टार स्टार को मैच कर दीजिए और इनसे वाटर एलिमिनेट करा दीजिए। वाटर एलिमिनेट इस तरीके से होगा कि यहां से ऑक्सीजन रिमूव होगी, यहां से दो हाइड्रोजन रिमूव होगी, तो उनको ज्वाइन करने के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट आएंगे वही हमारे प्रोडक्ट आएंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड।
ये बात हुई जब हमारे पास हीट भी दे रखा हो साथ में तब। अब यदि मान लीजिए हीट ना दिया पाए, यदि हीट नहीं दे रखा हो उस केस में आप क्या करें, आप प्रोडक्ट एक बार तो ऐसे ही लिखोगे डायरेक्ट हीटिंग की रिस्पेक्ट में, उसके बाद हम यहाँ चेंज कर देंगे थोड़ा सा लास्ट में। अब यदि एलिमिनेशन जब वाटर की हमने कराई थी तो आपको याद होगा बीटा पोजीशन से हमने OH निकाला था, अल्फा पोजीशन से H निकाला था। तो बेसिकली वही काम यहाँ पे हम करेंगे। मान लीजिए यदि यहाँ पे हीटिंग ना हो, तो हीटिंग ना होगी तो क्या होगा, देखिए ये प्रोडक्ट बने हैं बाय रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब हीटिंग नहीं है तो वाटर भी रिमूव नहीं होगा, तो जनरली हम क्या करेंगे, बीटा पे OH को जोड़ देंगे, अल्फा पे H को जोड़ देंगे, तो डबल बॉन्ड विल चेंज टू सिंगल। अल्फा पे H को जोड़ देता हूं, बीटा पे OH को जोड़ देता हूं। सिमिलरली यहां पे करेंगे, यहां आपका H जुड़ जाएगा और यहां पे आपका OH जुड़ जाएगा। सो दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपने ध्यान भी रखनी है कि यदि NaOH दिया गया है तो रिएक्शन विल स्टॉप एट बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, और यदि हीट दिया हुआ है तो रिएक्शन विल स्टॉप एट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो एक चीज तो ये इंपॉर्टेंट है जो यहाँ लिखी हुई है। दूसरी हमने अभी क्या यूज की है आप ये भी ध्यान रखिएगा, ड्यूरिंग रिमूवल ऑफ वाटर, जब हमने वाटर रिमूव किया था हीटिंग के केस में, व्हेन हीट इज गिवन, तो ये एलिमिनेशन कैसे हुई थी ये आपको याद रखना है। बीटा पोजीशन से OH रिमूव हुआ था और अल्फा पोजीशन से H रिमूव हुआ था। तो लास्ट में जब आप वाटर ऐड करोगे तो उसी तरीके से ऐड किया जाएगा, जहां से जो आपने हटाया था उसको आप सेम H पोजीशन पे ऐड करोगे। तो बीटा पे OH ऐड करेंगे, अल्फा पे H ऐड करेंगे। तो दिस विल बी द ट्रिक टू राइट डायरेक्ट प्रोडक्ट इन एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, चाहे वो क्रॉस हो चाहे वो सेल्फ। ध्यान से समझिएगा दोबारा क्या बोला है हमने। जिस कार्बन से एनोलेट बनना है, अल्फा कार्बन जो होगा उसको आप स्टार कर लीजिए, और रिमेनिंग मॉलिक्यूल के अंदर जो कार्बोनिल कार्बन है उसको स्टार कर लीजिए। दोनों को आप ऐड कर दीजिए, वहां से वाटर एलिमिनेट करा दीजिए। वहां से जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट बनेगा विद रिस्पेक्ट टू हीटिंग, हीटिंग के बाद का प्रोडक्ट बनेगा। तो यदि हीटिंग नहीं दी है तो आप क्या करोगे, बीटा पे OH को ऐड कर दीजिए, अल्फा पे H को ऐड कर दीजिए। दिस विल बी द सिंपल कंसेप्ट। चलिए एक एग्जांपल और देखेंगे। क्रॉस का एक एग्जांपल हमने और लिखा था जिसमें दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन थी, तो उसके चारों के चारों प्रोडक्ट आप लिख के जरूर देखिएगा एक बार। सिमिलर तरीके से लिखा जाएगा जो हमने अब तक किया है। एक और एग्जांपल देखते हैं हम। ध्यान से सुनिएगा, एग्जांपल है ये। साइक्लोहेक्सेनोन है अपने पास, और इसकी मैंने रिएक्शन कराई है डाइल्यूट NaOH के साथ और फॉलोड बाय हीट। कंडेंसेशन है तो नो डाउट इसके 2 मोल रहेंगे हमारे। अब क्या प्रोडक्ट बनेगा वो हमने देख लिया। सेम कंसेप्ट यूज करेंगे जो अब तक करते आए हैं। 2 मॉलिक्यूल हैं, एक ऐसे लिखा हुआ है, मैं दूसरे को भी लिख लेता हूं यहीं पे। दूसरा मान लीजिए ये है हमारे पास। ट्रिक यूज करेंगे। ट्रिक क्या थी हमारे पास, एक का कार्बोनिल कार्बन हम सर्कल करेंगे, मान लीजिए ये हमने कर लिया है, और दूसरे का हम करेंगे अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन या तो ये आपका होगा या अल्फा कार्बन ये आपका होगा। तो हम किसी को भी स्टार कर लेते हैं दोनों में से। मान लीजिए मैंने इसको स्टार कर लिया। अब यदि आप ध्यान से देखोगे तो अल्फा पे 2 हाइड्रोजन लगी हुई है। ध्यान से समझिए, बॉन्ड लाइन नोटेशन है ये असाइक्लिक कंपाउंड की, तो यहाँ पे हाइड्रोजन शो नहीं है। अब सेम काम करेंगे, स्टार और स्टार को ज्वाइन करेंगे और यहाँ से वाटर एलिमिनेट कराएंगे। तो ऑक्सीजन यहां से जाएगा, 2 हाइड्रोजन यहां से जाएंगे। क्या प्रोडक्ट बनेगा देखिएगा। तो
प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा ये। मैं इस रिंग को लिखता हूं सबसे पहले, यहां से ऑक्सीजन गया है, डबल बॉन्ड सेम रहेगा ये, इसके साथ ये कार्बन जुड़ेगा। तो इसके साथ जब ये कार्बन हमारे पास जुड़ेगा तो इट विल बी, और इसके एडजेसेंट कार्बन पे डबल बॉन्ड होगा, तो ये स्ट्रक्चर बनेगी फाइनल प्रोडक्ट विच विल बी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड, ध्यान से समझिएगा इस चीज को। तो दिस विल बी अल्फा, दिस विल बी बीटा। तो किसी भी एल्डोल कंडेंसेशन में आप प्रोडक्ट को लिख सकते हो बाय यूजिंग दिस ट्रिक, बट ये चीज ध्यान रखना है कि ट्रिक को हमने यूज कैसे किया है। बड़ी आसानी से मैंने आपको बताया है कि इस कार्बन को आपने स्टार कंसीडर करना है, कैसे आपने वाटर लेमिनेट करना है। तो ध्यान रखिएगा। और जो क्वेश्चन हमने बीच में छोड़ा था एक क्रॉस प्रोडक्ट का एल्डोल का, जिसमें 4 प्रोडक्ट बनने थे, उनको आप एक बार अपने आप जरूर लिख के रखिएगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कैनिज़रो रिएक्शन को। तब तक आप उस क्वेश्चन को सोल्व करके देखिए एक बार प्लीज। तो लास्ट हम डिस्कस करते हैं जो रिएक्शन हमारी रहती है इस टॉपिक के अंदर, दैट इज कैनिज़रो रिएक्शन एज कंपेयर टू एल्डोल कंडेंसेशन। तो वहाँ जो बेसिक रिक्वायरमेंट थे बेटा वो थी कि देयर मस्ट बी अल्फा हाइड्रोजन इन द कार्बोनिल कंपाउंड एंड दैट रिएक्शन कैन बी गिवन बाय बोथ एल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन। बट कैनिज़रो रिएक्शन की जो रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी सी अलग है उससे। It will be given by only aldehydes having no alpha hydrogens. फर्स्ट रिक्वायरमेंट तो ये है, ये सिर्फ एल्डिहाइड्स के द्वारा ही दी जाएगी, और एल्डिहाइड भी वो होंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगी। अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने का मतलब ये है या तो उनमें अल्फा कार्बन ही नहीं होगा, या फिर ये है कि अल्फा कार्बन से कनेक्टेड जो हाइड्रोजन्स हैं दे ऑल विल बी रिप्लेस्ड बाय एल्काइल ग्रुप, वहां कोई भी अल्फा हाइड्रोजन बचेगी ही नहीं। सेकंड, वहां पे हम डाइल्यूट बेस यूज करते थे एल्डोल रिएक्शन के अंदर, यहाँ पे जो बेस यूज किए जाते हैं दे आर कंसंट्रेटेड बेसेस आर रिक्वायर्ड। थर्ड, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कैनिज़रो रिएक्शन का, इट विल बी ए सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन मीन्स जो एल्डिहाइड आप लेके चलोगे उसी का ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा। अब एल्डिहाइड का जब हम रिडक्शन कराते हैं तो ये हमें पता है कि रिडक्शन के बाद ये प्राइमरी अल्कोहल में चेंज होता है, और ऑक्सीडेशन के बाद ये एसिड में चेंज होता है हैविंग सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। बट यहाँ पे जो लास्ट में जो प्रोडक्ट हमारा चेंज होगा कैनिज़रो रिएक्शन में, वो मैं बता देता हूँ। एसिड बनेगा, लेकिन जो आप यहाँ बेस यूज करोगे, मान लीजिए आपने NaOH यूज किया या KOH यूज किया, तो उस बेस का जो मेटल होगा बेसिकली वो इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। सोल्ट बनेगा बेसिकली यहाँ पे ना फाइनल प्रोडक्ट के अंदर, आइदर इट विल बी RCOONA और RCOOK, या इनके अलावा कुछ और यदि बेस दिया जाएगा तो जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो उसी के कॉरस्पॉन्डिंग में चेंज हो जाएगा। हाइड्रोजन विल बी रिप्लेस्ड बाय द मेटल ऑफ द बेस। जैसे एल्डोल रिएक्शन 2 तरीके की थी हमारे पास, सिमिलर बेसिस पे कैनिज़रो भी 2 तरीके की होती है। वन इज सेल्फ कैनिज़रो, सेकंड इज क्रॉस कैनिज़रो। सेम है जैसा एल्डोल में हमने किया था, यदि एल्डिहाइड हमारे पास सेम है तो सेल्फ रिएक्शन कैनिज़रो होगी, डिफरेंट है तो क्रॉस कैनिज़रो होगी। मैकेनिज्म इसकी हम डील नहीं करेंगे, डायरेक्ट ट्रिक पे आते हैं कैसे प्रोडक्ट लिखे जाएंगे। तो जब भी आप कैनिज़रो रिएक्शन का प्रोडक्ट लिखोगे तो यहाँ भी 2 मोल एल्डिहाइड आपके पास होंगे, चाहे वो सेम हो चाहे वो डिफरेंट हो। तो जनरली एक जो CHO ग्रुप है दैट विल बी चेंज टू CH2OH, वो हमेशा रिडक्शन में चेंज हो जाएगा प्राइमरी अल्कोहल में, और दूसरा जो CHO ग्रुप है दैट विल बी चेंज टू एसिड सोल्ट, एंड दिस एसिड सोल्ट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ बेस यूज्ड। जो आप बेस लेके चलोगे उसके नेचर पे डिपेंड करेगा कि यहाँ पे क्या सोल्ट करें। एंड सेकंड क्या है कि इन केस ऑफ क्रॉस कैनिज़रो रिएक्शन, इफ वन एल्डिहाइड इज फॉर्मल्डिहाइड,
यदि क्रॉस कैनिजरो में जहां पे दो डिफरेंट एल्डिहाइड आपने लिए थे, यदि वहां पे एक एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड है या मिथेनॉल है, तो ये हमेशा ही ऑक्सीडाइज करेगा। तो ये दोनों चीजें हैं जो आपने याद रखनी है। फर्स्ट, एक CHO को आप चेंज करोगे CH2OH में, सेकंड CHO को आप चेंज करोगे एसिड सोल्ट के अंदर, और थर्ड क्या है कि यदि क्रॉस कैनिजरो में आपके पास वन एल्डिहाइड इज HCHO फॉर्मल्डिहाइड, देन दिस फॉर्मल्डिहाइड विल ऑलवेज ऑक्सीडाइज, ये हमेशा क्या करेगा, ऑक्सीडाइज होगा, एंड इट विल चेंज टू HCOO, फॉर्मिक एसिड बनेगा फॉर्मल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से। तो इस H को हम रिप्लेस कर देंगे जो भी हमें सोल्ट दिया होगा डिपेंडिंग अपॉन दैट। तो ध्यान रखिएगा आप इस चीज का। प्रोडक्ट पे आते हैं, डायरेक्ट कैसे लिखे जाएंगे। ट्रिक आप एक बार दोबारा समझ लीजिए क्या थी, कंडीशंस देख लीजिए। अल्फा हाइड्रोजन नहीं होनी चाहिए हमारे पास, और कंसंट्रेटेड कंडीशंस हम यूज करेंगे। सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा यहाँ पे। एक CHO को हम चेंज करेंगे प्राइमरी अल्कोहल में, दूसरे CHO को चेंज किया जाएगा एसिड सोल्ट के अंदर, और थर्ड था हमारा कि यदि क्रॉस कैनिजरो में एक प्रोडक्ट फॉर्मल्डिहाइड है तो ये हमेशा ही क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। नाउ कुछ ऐसे सबस्ट्रेट हम देख लेते हैं एक बार, रिएक्टेंट जो जनरली कैनिजरो रिएक्शन में होते हैं। फर्स्ट इज HCHO फॉर्मल्डिहाइड। अब इसमें यदि आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपके पास अल्फा कार्बन नहीं है, तो जब अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा। तो जनरली यहां से ये हमारा यूज हो सकता है कौन सी रिएक्शन में, कैनिजरो में। सेकंड हम लेते हैं बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड भी इस रिएक्शन को देगा, क्योंकि यहां भी अल्फा कार्बन तो है बट अल्फा हाइड्रोजन नहीं है बेटा। दिस विल बी अल्फा कार्बन, बट यदि आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ डबल बॉन्ड होता है, तो सारी की सारी जो वैलेंसीज हैं दैट विल बी सेटिस्फाइड बाय कार्बन, तो यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है अल्फा कार्बन पे बेसिकली। इसके अलावा और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, जैसे मान लीजिए एस्टरडिहाइड होता है हमारे पास CH3CHO। अब यहाँ अल्फा कार्बन है, उससे 3 अल्फा हाइड्रोजन कनेक्ट है। हम क्या करते हैं, इन तीनों हाइड्रोजन को मैं रिप्लेस कर देता हूं मिथाइल ग्रुप से, C, और यहां मैं लिख देता हूं CH3 मिथाइल। तो अब यहां पे भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। तो ऐसे केस में यदि आप रिएक्शन कराते हो कंसंट्रेटेड NaOH के साथ, हर जगह यही रिएक्टेंट है। तो 3 एग्जांपल है हमारे पास, ही ध्यान से देखिएगा प्रोडक्ट कैसे लिखे जाएंगे। कंडेंसेशन है, 2 मोल रहेंगे नो डाउट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास, चाहे एल्डोल हो चाहे कैनिजरो हो, ये अंडरस्टूड है 2 मोल होते हैं वहां पे। लिखे हैं तो भी अच्छी बात है, नहीं लिखे हैं तो आपको ये दिमाग में रखना है कि वहां पे 2 मोल जरूर होंगे। अब ध्यान से देखिएगा, यदि मैं इस HCHO की बात करता हूं तो इसकी स्ट्रक्चर को यदि हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो ये जो CHO है, एक बार तो इसको हम चेंज करेंगे प्राइमरी अल्कोहल में CH2O। सेकेंड टाइम इसी CHO को चेंज किया जाएगा एसिड सोल्ट के अंदर, और उस एसिड सोल्ट में जो एसिड की हाइड्रोजन होगी दैट विल बी रिप्लेस बाय सोडियम। तो एक प्रोडक्ट तो हमारे पास बनेगा ये H, CHO को मैं चेंज करता हूं CH2OH में, और यदि सारे को आप एक साथ लिखोगे तो दिस विल बी CH3OH। एक प्रोडक्ट तो हमारे पास बनेगा ये CH3OH प्लस, सेकेंड यदि आप देखोगे ध्यान से तो इट विल बी फॉर्म HCOON, जो एसिड का सोल्ट हमारे पास बनेगा। सेकेंड बेंजल्डिहाइड की यदि आप बात करोगे तो सिमिलर बेसिस पे यहां भी ऑपरेट होगा, CHO विल चेंज टू CH2OH प्लस, और सेकेंड केस में जो CHO है इट विल बी चेंज टू COON। थर्ड CH3 थ्राइस, इसको यदि आप ध्यान से देखोगे तो वही काम यहां भी होगा, CH3 थ्राइस C, CHO विल चेंज टू CH2OH प्लस,
नेक्स्ट केस में जो था ये आपका एसिड सोल्ट में चेंज हो जाएगा, इट विल बी COON। देखिए, तो ये सारे के सारे जो एग्जांपल हैं, दीज आर द एग्जांपल ऑफ सेल्फ केनेज़रो रिएक्शन, क्योंकि जो हमने एल्डिहाइड यहाँ चूज किया है वो हमारे पास सेम है। तो ये सारे के सारे सेल्फ केनेज़रो के एग्जांपल हैं। अब कुछ एग्जांपल हम क्रॉस केनेज़रो के करते हैं, और क्रॉस केनेज़रो में जनरली आप जितने भी एग्जांपल देखोगे एनसीईआरटी में रिलेटेड या रेफरेंस से रिलेटेड, उनमें जनरली एक जो रिएक्टेंट होगा वो आपका फॉर्मल्डिहाइड होगा। तो इसके लिए हमने एक रूल अभी लिखा था कि यदि एक प्रोडक्ट या एक रिएक्टेंट एल्डिहाइड में फॉर्मल्डिहाइड है तो ये हमेशा आपका क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। तो देखिएगा ध्यान से, क्रॉस केनेज़रो की कुछ एग्जांपल हम डील कर लेते हैं। क्रॉस केनेज़रो, फर्स्ट यदि हम बात करें HCHO प्लस क्रॉस एल्डोल में दोनों में से किसी एक के पास अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी था, बट यहां ध्यान रखिएगा केनेज़रो रिएक्शन में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे किसी भी रिएक्टिंग स्पीसीज के पास। तो ना इसमें अल्फा होना चाहिए ना इसमें अल्फा होना चाहिए। इसको यदि हम रिएक्ट कराते हैं कंसंट्रेटेड NaOH के साथ, तो ये हमने लिखा है ऑलरेडी कि इफ वन एल्डिहाइड इज फॉर्मल्डिहाइड देन इट विल ऑलवेज ऑक्सीडाइज, ये हमेशा ही ऑक्सीडाइज होगा। तो HCHO जो है इट विल चेंज टू HCOON, यहां से सोल्ट बनेगा। अब रिडक्शन किसका होगा, बेंजोल्डिहाइड का। तो बेंजोल्डिहाइड के रिडक्शन से जो हमें मिलेगा दैट विल बी CH2OH, बेंजाइल अल्कोहल मिलेगा। बेंजाइल अल्कोहल, तो समझिएगा इस चीज को क्या डिफरेंस है यहाँ पे। और एग्जांपल यदि हम कंसीडर करें, मान लीजिए हमने यदि एग्जांपल लिया HCHO प्लस जो स्ट्रक्चर हमने अभी बनाई थी CH3 थ्राइस CCH, तो इसकी भी यदि आप रिएक्शन कराओगे कंसंट्रेटेड NaOH के साथ, तो यहां भी हमारा सेम रिजल्ट ऑपरेट करेंगे। ये फॉर्मल्डिहाइड है, इट विल बी ऑक्सीडाइज टू सोडियम फॉर्मेट, एसिड सोल्ट बनेगा, प्लस यहां से अल्कोहल बनेगा CH3 थ्राइस CH2OH। तो बेसिकली सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, एक ऑक्सीडाइज होगा दूसरा रिड्यूस होगा। रिडक्शन से हमेशा हमेशा प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, ऑक्सीडेशन से हमें एसिड का सॉल्ट मिलेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट केनेज़रो रिएक्शन। यहां से एक चीज आप जरूर करोगे, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एल्डोल रिएक्शन एंड केनेज़रो रिएक्शन। एल्डोल रिएक्शन और केनेज़रो रिएक्शन में क्या डिफरेंस है, कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि कोई रिएक्शन एल्डोल है कि केनेज़रो है, तो वो सारी की सारी जो चीजें हैं वो आपने देखनी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए डिफरेंस को एक एग्जाम्पल में यहाँ डील कर देता हूँ उससे रिलेटेड, फिर हम जो है हमारा जो लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का एसिड, उसको स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया, मैंने कंसीडर किया बेंजोल्डिहाइड को, और मान लीजिए मैं यहाँ पे दो कंडीशन लिखता हूँ, फर्स्ट डाइल्यूट NaOH और सेकंड मान लीजिए हमने लिखा कंसंट्रेटेड NaOH। तो ये डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए कि यदि डाइल्यूट NaOH लिखा हुआ है तो ये यूजुअली एल्डोल रिएक्शन कराता है, बट एल्डोल रिएक्शन की जो मिनिमम कंडीशन है वो ये है कि यहाँ अल्फा हाइड्रोजन होने की रिक्वायरमेंट है, तो वो यहाँ पे है नहीं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन कंसंट्रेटेड NaOH है, केनेज़रो रिएक्शन होगी, तो जो प्रोडक्ट हमने अभी लिखे थे वो यहाँ बनेंगे। एक आपका बनेगा एसिड का सोल्ट जिसमें CHO विल बी चेंज टू COONA, और दूसरा हमारे पास बनेगा बेंजाइल अल्कोहल। तो ये सारी की सारी चीजें और जो डिस्टिंक्शन है एल्डोल और केनेज़रो में, ये आपको क्लियर होना चाहिए। कौन सा रिएजेंट यूज होगा,
क्या क्या कंडीशन है हमारे पास कैनिजरो या एल्डोल रिएक्शन की, और कैसे हम ट्रिक से उन प्रोडक्ट को लिखेंगे। तो एल्डोल रिएक्शन में भी हमने एक ट्रिक डिस्कस की है, कैनिजरो में भी एक ट्रिक हमने डिस्कस की है। तो उनको बड़े आराम से आप एक बार इस वीडियो को देखिएगा, समझिएगा कि क्या बोला गया है वहां पे, और उसके बाद एनसीईआरटी में इनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आप सोल्व करके देखिएगा एक बार। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे एसिड्स। एसिड्स में जनरली वही सेम सीक्वेंस हमारा रहेगा, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन डील करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, और एक दो नेम रिएक्शन है वहां भी उनको भी हमने डिस्कस करना है। तो तब तक आप एल्डिहाइड कीटोन को और सारी लेक्चर्स को देखिए अच्छे से, और इनको पढ़ के देखिएगा अच्छे से। कोई डाउट यदि आता है तो आप जरूर पूछिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।